अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th लेक्चर है विद एक्सरसाइज 1.4। 1.4 के हमने पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 के लिए आपके पास दो फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन में आपके पास क्या है कि x प्लस 2 फंक्शन कब होगा, जब x आपके पास लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, और ग्रेटर देन के लिए आपके पास ये फंक्शन है। आपको कहा गया फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट। आपके पास गिवन ये फंक्शन है और c फाइंड आउट करना है। अब आप देखें -1 और -1 से ग्रेटर आपके पास फंक्शन है c प्लस 2 और -1 से लेस आपके पास फंक्शन है x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, आपने ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास जरूरी है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास जो फंक्शन यूज होगा क्या होगा, इस साइड से लेफ्ट साइड से जो फंक्शन पहले है आपके पास अब करीब तरीन -1 के, वो है x प्लस 2। राइट साइड से जो फंक्शन है c प्लस 2। इनमें आपने अप्रोच करवाया, लिमिट अप्लाई की, -1 की x की जगह पे -1 पुट करने के बाद c की वैल्यू आपके पास -1 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। आपने चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो आपके पास अब देखें x लेस देन 3 के लिए आपके पास ये फंक्शन है, इक्वल के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 3 के लिए -2x प्लस 9 फंक्शन है। गिवन क्या है आपके पास, f ऑफ 3 इक्वल्स टू n, ये आपके पास गिवन है। और f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हमें ये बताया क्वेश्चन में कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी की आपके पास थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे और फंक्शन को डिफाइन भी करे। तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप अप्रोच करें, आप देखें आपके पास फंक्शन क्या होगा mx, राइट हैंड साइड के लिए क्या होगा -2x प्लस 9, और इक्वालिटी के लिए क्या होगा n। तो वो आपने ये स्टेप कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं m की जगह पे। n इधर आपने वैल्यू पुट की x की जगह पे, आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपके पास बना 3m इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू n। अब देखें आप 3m इक्वल्स टू n अगर कर दें तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे। तो आप जब भी आपके पास इस तरह से आ जाए तो आप इस इक्वालिटी को ब्रेक करें और दो में इक्वेशन को ब्रेक करें, और इक्वालिटी की दो इक्वालिटीज की पार्ट्स में, जैसे 3m इक्वल्स टू 3 पहले दो पार्ट को, फिर अगले दूसरे और तीसरे को, और n इक्वल्स टू 3। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1 और n की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट पार्ट में वो आपको कहता है फंक्शन आपके पास mx है, कब, जब x लेस देन 4 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए क्या है, x स्क्वायर। आपको पता है कि f ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। इक्वालिटी के लिए आपके पास x स्क्वायर का फंक्शन है, और ये आपके पास किसके इक्वल है, 16। और आपको क्या कहा गया कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। अगर f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन खुद, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो आप क्या करेंगे, f ऑफ x जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन था वो पुट किया, राइट हैंड साइड का फंक्शन पुट किया, और यहाँ 16 एज इट इज। और अब देखें आप 16 इक्वल्स टू 16 कर लें तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 4m इक्वल्स टू 16 करेंगे, जैसे यहाँ किया है, और यहाँ से फिर आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन 6, लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। गिवन है आपको f ऑफ 2 इक्वल्स टू k और f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2। ये आपके पास कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है कि लिमिट और आपके पास फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। ये अब आपके पास 1 2 3 4 5 ये मैंने स्टेप्स के नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू पुट किया। अब देखें x जब अप्रोच करेगा 2 को तो क्या होगा,
कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अप्रोच के लिए। मैंने जब भी आपको बताया है अप्रोच का, तो इसके साथ मैंने ये कहा है कि जब आप अप्रोच करवाते हैं जिस भी नंबर को, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नंबर एग्जैक्टली इक्वल हो, वो नंबर एग्जैक्टली इक्वल हो। तो फिर जो फंक्शन यूज करेंगे वो नंबर नॉट एग्जैक्टली यूज करेंगे, जो कि नॉट इक्वल के लिए। तो नॉट इक्वल का ये फंक्शन है, नॉट इक्वल का आपके पास ये फंक्शन है, तो वो आपने पुट किया। और f(2) के लिए आपके पास क्या है, ये k वाला फंक्शन, तो ये पुट किया। तो फिर आपको मैंने ये क्या सिखाया था, जब आपके पास इस तरह का कोई पार्ट आ जाए, जब यहाँ देखें लिमिट आप 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, नीचे 0 बनने से वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि स्टेप 1 आपके पास क्या होगा कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक यूज की, कौन सी, रेशनलाइजेशन की टेक्निक। यहाँ से देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम है, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। और थर्ड स्टेप में अंडर रूट कैंसिल आउट होने के बाद फोर्थ स्टेप में हमने ये माइनस खोल दिया और साइन चेंज हो गए। फिफ्थ स्टेप में आपने प्लस माइनस किया, तो आपके पास ये नीचे चीज सेम वैसी की वैसी है, सिर्फ ऊपर के स्टेप में चेंज हो रहा है इक्वल्स टू k के साथ। 6 में आपके पास क्या हो रहा है कि अब आप देखें हमने क्या कहा था लास्ट में, मैंने आपको बताना, देखें ऊपर भी x+2 है, नीचे भी x+2 है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, हमने x+2 कैंसिल आउट कर दिए। नेक्स्ट है आपके पास कैंसिल आउट करने के बाद सिर्फ नीचे ये बचा इक्वल्स टू k। अब देखिए लिमिट में अप्रोच करवा सकती हूँ, लिमिट में इधर अप्लाई करूँ इधर अप्लाई करूँ, यहाँ अप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिमिट इधर अप्लाई कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा कि जहाँ पे x है वहां मैंने 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद आपके पास ये वाला आया फंक्शन, और इसमें आगे मजीद सॉल्व करके आपके पास k की वैल्यू, दिस इज योर k वैल्यू। क्लास में जो भी क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आपके लिए एज अ होम टास्क स्किप किए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।